नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा लगता है कि मंत्री, सांसद, विधायक सबके सब बौरा गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि केंद्र में मंत्री रह चुके और इस वक्त मध्य प्रदेश में मंत्री जनता को भिखारी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सांसद हैं जो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता को पुलिस के हाथों धुलवाने का दावा कर रहे हैं। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपने नेताओं की इस तरह की बेलगाम बयानबाजी पर खामोश हैं। हाल के दिनों में दो वाकये सामने आए हैं। पहला मामला है मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का। आप सब जानते हैं कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं। किसी जमाने में वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जिम्मेदारी संभाल चुके और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। 2023 में उन्हें केंद्र से वापस बुलाकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वाया गया और इस वक्त वे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। 2 दिन पहले प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यहां पर अपने भाषण में प्रहलाद पटेल ने आम जनता की तुलना भिखारियों से कर दी, भिखमंगे की तरह जनता को निरूपित कर दिया। प्रहलाद पटेल का कहना यह है कि जनता लोग मंच पर आते हैं, माला पहनाते हैं और साथ में एक आवेदन पत्र दे देते हैं। टोकनी भर यानी टोकरी भर के आवेदन पत्र मिलते हैं। इसे प्रहलाद पटेल ने भीख मांगना बताया है। आइए उन्हीं के शब्दों में पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रहलाद पटेल क्या कह रहे थे। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। तो आपने सुना कि प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत जनता को पड़ गई है। वे कह रहे हैं मांगना नहीं, देना सीखिए, और साथ में कह रहे हैं भिखारियों की फौज इकट्ठी करना समाज को मजबूत करना नहीं है। प्रहलाद पटेल शायद भूल गए कि इस देश की जनता मंत्रियों, सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को अगर कोई फरियाद करती है, कोई आवेदन पत्र लोग देते हैं, तो वो भीख मांगना नहीं है, वो जनता का अधिकार है। जनता ने आपको चुना ही इसलिए है कि आप उसकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। प्रहलाद पटेल अपने इस बयान के बाद बुरी तरह घिर गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की बात कही है। उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वोटों के व्यापारी
जनता को भिखारी बता रहे हैं। आइए सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनता के काम करना तो मंत्रियों की जिम्मेदारी है, जनता को भिखारी कहना बेहद निंदनीय है। सुनिए उमंग सिंघार क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, योजनाएं, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सकता है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर है प्रहलाद पटेल की। भोपाल के एक अखबार ने इस तस्वीर को छापा है। तस्वीर है 14 नवंबर 2023 की। प्रहलाद पटेल उस वक्त विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। वे किस तरह वोटों की भीख मांग रहे थे, यह तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। और अकेले प्रहलाद पटेल ही क्यों, इस देश का हर नेता, चाहे वो लोगों के वोटों से चुनकर पंच सरपंच बना हो, विधायक सांसद बना हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना हो, हर नेता को जनता के दरवाजे पर जाकर वोटों की भीख मांगना पड़ती है। तो प्रहलाद पटेल जी, जनता भिखारी नहीं है। इस देश में, इस लोकतंत्र में असली भिखारी हैं वोटों की भीख मांगने वाले जनप्रतिनिधि। इसलिए आपको अपने इस तरह के बयान पर फिर से विचार करना चाहिए और हो सके तो जनता से माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि जनता इस लोकतंत्र की भाग्य विधाता है। मतदाता आपको चुनने वाले असली निर्णायक हैं। जनता जनार्दन है, भिखारी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घमंड की, अहंकार की एक और बानगी देख लीजिए। छिंदवाड़ा से सांसद हैं विवेक बंटी साहू, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के सुपुत्र नकुल नाथ को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। तब से बंटी साहू अहंकार के घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें वे कमलनाथ को पुलिस के हाथों धुलाई की चेतावनी दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे थे
केंद्र सरकार में कई बार वर्षों तक मंत्री रहे और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बावजूद छिंदवाड़ा से ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक बंटी साहू उनको लेकर क्या कह रहे हैं, विवेक की जुबानी ही सुन लीजिए। कि छिंदवाड़े की जनता ने आपकी धुलाई करी है और जिस दिन वर्दी आपकी धुलाई करने लग जाएगी उस दिन वो आप सोच लीजिए आपका वो समय कैसा रहेगा। जो उनका इतने लंबे समय से छिंदवाड़े में गुंडा राज था, माफिया राज था, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसकी धुलाई कर दी। उनके घमंड को, उनके अभिमान को छिंदवाड़े की जनता ने चूर चूर कर दी। एक समय था जब वर्दी इनकी चौखट में बंधी रहती थी, लेकिन आज देश में मोदी जी का शासन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का शासन है और इस शासन में कोई पीड़ित हो, कोई हो, उसको वर्दी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करने में चाह रही है। दरअसल में विवेक बंटी साहू कमलनाथ को पुलिस के हाथों, वर्दी के हाथों धुलवाने की चेतावनी इसलिए दे रहे हैं कि पिछले दिनों कमलनाथ ने एक आम सभा में एक पुलिस निरीक्षक को लेकर कोई टिप्पणी की थी, उन्होंने चेतावनी सी दी थी। इसलिए विवेक बंटी साहू आज कह रहे हैं कि जनता ने कमलनाथ की धुलाई कर दी थी और अगर वर्दी ने कमलनाथ की धुनाई की तो वो दिन उनके लिए कैसा होगा। इस बयान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विवेक बंटी साहू के इस बयान की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूछा है कि क्या विवेक बंटी साहू के इस बयान पर आप कोई कार्रवाई करेंगे। उन्होंने माफी मांगने की भी बात कही है। इसके अलावा कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार पीयूष बवेले ने भी बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं पीयूष बवेले ने क्या कहा। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे माननीय कमलनाथ जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वह अत्यंत शर्मनाक है। विवेक बंटी साहू ये कह रहे हैं कि वो पुलिस से माननीय कमलनाथ जी की धुलाई कराएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतना सार्वजनिक स्तर नीचे गिर गया है? मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा का चाल चेहरा चरित्र है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, छिंदवाड़ा के 9 बार के सांसद, देश में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, 45 साल से छिंदवाड़ा की जनता की सेवा कर रहे माननीय कमलनाथ जी की आप पुलिस से धुलाई कराना चाहते हैं? और मैं बंटी साहू जी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने छिंदवाड़ा में 45 साल से हर व्यक्ति को विकास दिया, रोजगार दिया, जहां पर धूल उड़ती थी, आज वह छिंदवाड़ा अपने विकास मॉडल के लिए पहचाना जाता है। उन कमलनाथ जी से कुछ सीखने की बजाय उनके बारे में आप ऐसी आपत्तिजनक, ऐसी भद्दी, ऐसी गिरी हुई बात कर रहे हैं। मैं बंटी साहू जी आपसे कहता हूं कि आपको तत्काल इसके लिए माननीय कमलनाथ जी से माफी मांगनी चाहिए, वरना छिंदवाड़ा की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो जीतू पटवारी, पीयूष बवेले सहित कांग्रेस के तमाम नेता, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार, कमलनाथ की वर्दी के हाथों धुलाई जैसी बातें करने वाले बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू से माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि प्रहलाद पटेल का बयान हो या विवेक बंटी साहू का बयान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और उनकी राष्ट्रीय इकाई यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और संगठन महामंत्री तक किसी ने भी अब तक एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बेलगाम बयानबाजी को संरक्षण मिला हुआ है, प्रश्रय मिला हुआ है। पिछले 1 साल से बीजेपी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेता, सांसद और मंत्री आपस में एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में प्रहलाद पटेल और विवेक बंटी साहू के खिलाफ पार्टी किस तरह का कदम उठाती है। क्या सचमुच इन्हें कोई नोटिस मिलता है, इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई होती है, या आगे भी ये सारे नेता
इसी तरह से बेलगाम बयानबाजी करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।